देखिए, बिहार चुनाव से पहले अब जिस तरीके से दल बदल का खेल शुरू हो रहा है, एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। आरसीपी सिंह ने 7 महीने पहले ही अपनी पार्टी बनाई थी और अब चर्चाएं हैं कि आरसीपी सिंह अपनी पार्टी का विलय प्रशांत किशोर की पार्टी में कर सकते हैं। आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी में जा सकते हैं। 7 महीने पहले ही जब आरसीपी सिंह ने पार्टी बनाई थी तो उस समय कहा था कि मेरे पास 140 लोग अभी हैं जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और अब ऐसा क्या हो गया कि चर्चाएं होने लगी कि आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। देखिए, आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के कभी बेहद करीबी रहे थे, जदयू में उनका कद बहुत ऊपर था, लेकिन अब चर्चाएं हैं कि आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। पहले तो जदयू से अलग हुए, बयानबाजियां हुई, फिर अपनी पार्टी बनाए, लेकिन अब आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। चर्चाएं हैं बिहार चुनाव से पहले बड़ा खेल हो सकता है। इसके साथ ही चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। क्यों बदले बदले नजर आ रहे हैं? क्योंकि कल ही प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। ये बैठक चिराग पासवान के जीजा और सांसद जमुई से जो सांसद हैं अरुण भारती और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में पार्टी अपना स्वतंत्र पहचान बनाने का जो एजेंडा है वो पास किया गया, पारित किया गया। इसके साथ ही भीम सम्मेलन जो चिराग पासवान करने जा रहे हैं, ये एनडीए जो सहयोगी दल है उनके लिए कहीं ना कहीं टेंशन की बात है, क्योंकि चिराग पासवान के तेवर बदल रहे हैं। अब देखिए, मीडिया गलियारों में चर्चाएं होने लगी है कि चिराग पासवान कभी भी जो है वो हो सकता है तेजस्वी यादव के साथ चले जाएं, या फिर चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े। और अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो 2020 वाला खेल हो सकता है। 2020 में चिराग ने अकेले चुनाव लड़ा और क्या हुआ? 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई। नीतीश कुमार की पार्टी महज 43 सीटों पर सिमट गई। नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने बेहद डैमेज किया था। इस बार भी ऐसा कुछ होने के संकेत नजर आ रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान ने बीते दिनों बयान दिया था, वो बयान मुख्यमंत्री को लेकर था। उन्होंने इस चीज की आधिकारिक बयान नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरा केंद्र में मन नहीं लगता है, बिहार की राजनीति में मन लगता है। मेरा विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मुझे बुला रहा है। मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं, बिहार में रहना चाहता हूं। इसके बाद से ही हलचल तेज हो गई कि चिराग पासवान की नजर मुख्यमंत्री कुर्सी पर है। चिराग पासवान नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ सकते हैं। सीट बंटवारे में जो, देखिए, सीट बंटवारे में 101 सीट जदयू लेने वाली है, जो हमारे पास आंकड़े आए हैं अभी, और 100 सीट बीजेपी। इसके बाद जो सीटें बचेंगी इस पर जो है वो खूब खींचातानी होने वाली है। और ये बची हुई सीटें 3 घटक दलों में डिवाइड होगी: उपेंद्र कुशवाहा, जितन राम मांझी और चिराग पासवान। और हमारे पास जो खबर आई है उससे आपको बताएं कि चिराग पासवान तैयार ही नहीं है इतने सीटों के लिए। चिराग पासवान का कहना है कि 60 सीटें, जो कि बहुत पहले से बोलते आए हैं, इसीलिए चिराग पासवान को चाहिए 60 सीट और बीतने बचे में चिराग तैयार नहीं हो रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में जब कुछ दिन और आएगा तो सीट बंटवारे पर जरूर मुहर लगेगी, लेकिन चिराग को लेकर अभी तेवर बदले बदले हैं। चिराग पासवान के क्या चाहते हैं, कितनी सीट, और इतनी सीट इस बार भाजपा देने के मूड में नहीं है, लेकिन चिराग भी ये बताते नहीं थक रहे हैं कि 5 सांसद मेरे भी हैं, मैंने भी लोकसभा में फुल स्ट्राइक रेट दिया है। अब इधर आरजेडी महागठबंधन की बात करें तो राहुल गांधी 4 बार बिहार आए, लेकिन चारों बार, माफ करिएगा, 5 बार बिहार आए, लेकिन तेजस्वी यादव से एक भी बार क्यों मुलाकात नहीं हुई? राहुल गांधी जितने भी बार बिहार आए हैं उतने बार तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं हो रही है। यहां पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है कि आखिर क्यों मुलाकात नहीं हो रही है। इसके साथ ही आप देखिए कि राजद में अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं हैं। 2 नियुक्तियां अब राजद अपने संगठन में बदलाव कर रहा है और 2 नियुक्तियां होनी है। आपको बताएं कि राजद में अभी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, जो कि जगदानंद सिंह के नाम की चर्चा और एक और नाम की चर्चा है। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी तलाश में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नियुक्ति होनी है। चर्चाएं होने लगी कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान मिल सकती है।
तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाल सकते हैं। चर्चाएं इस बात की होने लगी है, लेकिन क्या ऐसा होगा? तेजस्वी यादव जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कितने एक्टिव हैं तेजस्वी यादव। तो हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तेजस्वी यादव को मिल जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, क्योंकि और पार्टी उनको दे दे, क्योंकि जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उससे यही लग रहा है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर दो नामों की चर्चा है, एक तो जगदानंद सिंह और एक और नाम की चर्चा है। अब जल्दी से जगदानंद सिंह की वापसी होती है, तेजस्वी यादव किसी नए चेहरे को लाते हैं, ये भी एक संशय बना हुआ है। लेकिन चुनाव से पहले आरजेडी अपने पार्टी को पूरे तरीके से बदलने के लिए तैयार है, चाहे टिकट बंटवारे को लेकर, चाहे पार्टी में कार्यकर्ताओं को संदेश लेकर, और चाहे मीटिंग करना हो। तेजस्वी यादव आत्ममंथन कर रहे हैं। इस बार बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को जो है वो सभी लोगों को एकजुट करके अपने पक्ष में वोट निकालना है। इसके लिए तेजस्वी मेहनत कर रहे हैं और नजर भी आ रहा है। आने वाले चुनाव में जब सीट बंटवारे होंगे, जब सीटों पर जो है प्रत्याशी उतारे जाएंगे, तब इन सभी चीजों को लेकर चर्चाएं होंगी। मुकेश सैनी की भी देखिए खबरें आ रही हैं, 60 सीटें और डिप्टी सीएम का पद। बीते दिनों मुकेश सैनी का बयान लालू प्रसाद यादव पे आया कि जंगल राज नहीं मंगल राज था। क्या लगता है आपको, मुकेश सैनी को कितनी सीटें मिलेंगी? 60 सीटें तो कहीं से नहीं मिलने जा रही है मुकेश सैनी को। तेजस्वी यादव इस बार मुकेश सैनी को 15 सीटें दे सकते हैं। हमारे पास जो खबर आई है 15 सीटें, लेकिन मुकेश सैनी 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं। अब देखिए, इधर भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी का फिर से बिहार आगमन होने जा रहा है। तीसरी बार फिर से बिहार आ रहे हैं। पहली बार भागलपुर, फिर मधुबनी, और फिर से नरेंद्र मोदी रोहतास में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। और इस बार एक नहीं 2 दिवस के दौरे पर बिहार आ रहे हैं। 29 मई की रात्रि शाम में जो है देर रात प्रधानमंत्री बिहार पहुंचेंगे। उसके बाद शिलान्यास, जो एयरपोर्ट है पटना का नया एयरपोर्ट, उसका उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद रात में राजधानी में ही जो है प्रधानमंत्री आराम करने वाले हैं। और 30 तारीख को रोहतास में उनका बड़ा कार्यक्रम है। पीएम मोदी का जो है विक्रमगंज में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम चुनाव 20 साल में अहम माना जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी उस दिन पहले मधुबनी पहुंचे 24 अप्रैल को। अब पीएम मोदी का रोहतास में ये कार्यक्रम अहम माना जा रहा है। फिलहाल इस लाइव के लिए इतना ही। क्या लगता है बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।